Hi everyone, thank you for joining in the demo session number our new program Taxation and Audit Pro. We are an institute named Alvitarix Services, and we will be doing this program in association or in partnership with Henry Harbin Education. The name of the program is Taxation and Audit Pro. Next slide. Okay, just about the company Gayatri, we are a 9001 2015 ISO certified. हमारा जो मिशन है बेसिकली इज जस्ट टू फुलफिल द गैप बिटवीन academic and industry requirement, and we are more focused on making people job ready with the skills and knowledge that is required in the current market. जो आज की डेट में स्किल्स रिक्वायर्ड है जॉब के लिए या जो कंपनीज जिस लेवल का जॉब जॉब स्ट्रक्चर बना रही हैं और जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, वी आर ट्राइंग टू फुलफिल दैट. इसमें वी आर एन ऑफिशियल पार्टनर फॉर हेनरी हार्विन, जिसके थ्रू हम ये प्रोग्राम्स रन करते हैं. राइट, सो वी हैव so in the next slide I'll give you a quick overview about Henry Harbin. Henry Harbin is a business who started in 2013. They are a very big edtech company, right? They have got 1200 plus courses हैं. We are into multiple locations, right? Accreditations काफी सारे हैं, NSDC के साथ है. बहुत सारे IIMs और IITs are in partnerships. There are a lot of corporates that we have in partnership for placements and internships. Right, so that's in a brief about Henry Harbin and Alviterix. So Alviterix is basically based out of Raipur, but we now through our online programs we are catering across India. So we ये जो प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, दिस इज बेसिकली टू फुलफिल अ गैप बिटवीन a general accountant to finance to a sort of internal audit and understanding the audit essentials, right? So that's the major gist of the course that we are doing. Rest Ayushi ma'am will take over the rest of the presentation, and will guide you through what the course is about, and she'll introduce herself. She's a chartered accountant by profession. Ma'am, what do you? गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई एम सी आयुषी श्रीवास्तव. हम लोग कुछ टैक्सेशन एंड ऑडिट्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, ये ऑब्वियसली सर ने जैसे मेंशन किया, एक गैप है जो हम लोग डेली लाइफ में देख रहे हैं. अकाउंटेंट्स और बिजनेसमैन जो हैं उनको बहुत सारे प्रोविजंस के बारे में नॉलेज नहीं है, या बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसमें एक गैप आ रहा है. इसलिए हम लोगों ने ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, टैक्सेशन एंड ऑडिट प्रो. सी, गवर्नमेंट का जो मेन रिवेन्यू है वो ऑब्वियसली टैक्सेशन से है. अब वो टैक्स कहाँ यूज़ करती है? हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए. तो टैक्स कलेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक तो डायरेक्ट टैक्स कि एसएससी से डायरेक्ट पैसा ले लें, इसका क्लासिक एग्जांपल है इनकम टैक्स. एंड नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेशन. इसके लिए हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक जीएसटी एक्ट के बारे में सुनते हैं, जीएसटी बिल्स में भी हम लोग देखते होंगे. फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस है तो कस्टम ड्यूटी. एंड पहले और भी बहुत सारे एक्ट्स थे, उसमें से अभी प्रिवेलिंग वैट है जो बहुत सेलेक्टेड गुड्स पे लग रहा है. ठीक है, देन नेक्स्ट है कि हम लोग ये कोर्स में ऑडिटिंग के लिए कैसे वर्क होना है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है, ये करते हैं. ऑडिट तो मेनली सीएस ही करते हैं, बट वर्किंग के लिए मेन हाथ किसका रहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? अकाउंटेंट का रहता है. तो उसको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ऑडिटिंग में फाइनेंशियल एक्यूरेसी चेक हो जाती है साल भर में कि हमारी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद ही ऑडिट होनी है बुक्स की. तो ये लिमिट्स कब क्रॉस होनी है, कैसे वर्किंग होनी है, इसमें एक बहुत बड़ा गैप है. उसको फुलफिल करने के लिए हम एक एजुकेशन देना चाहते हैं प्रैक्टिकली सबको. देन अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरीके की थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट में यदि किसी का टर्नओवर टर्नओवर एज इन सेल्स जो है किसी बिजनेस का 1 CR जो है वो क्रॉस करता है, तो उसको इनकम टैक्स की ऑडिट करवाने की ज़रूरत है. ठीक है, कोई प्रोफेशनल है जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख के ऊपर क्रॉस होती है, तो उसको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत है.
वैसे ही अलग-अलग एक्ट में अलग-अलग थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो दी हुई है। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है? कोई बंदा यूएस में है, उसको वहाँ की कोई इनकम हो रही है एंड कोई वो ओरिजिनली इंडिया में है बट यूएस से भी कुछ इनकम्स आती है एंड यहाँ से भी कुछ इनकम आती है। तो इसकी भी कुछ अग्रीमेंट्स बने रहते हैं विद इन कंट्रीज, उसको डीटी डबल ए बोलते हैं। देन फॉरेंसिक ऑडिट, अलग अलग स्ट्रीम होती है, ऑडिट्स अलग टाइप की हो सकती है। लाइक इनकम टैक्स ऑडिट जो आप लोगों को बताई, जीएसटी में ऑडिट होती है। स्लाइड में जैसे देख रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट का क्या यूज होता है कि जो बड़ी कंपनीज में जो फाइनेंशियल क्राइम्स या फ्रॉड हो रहे रहते हैं उसके बारे में हम लोगों को फॉरेंसिक ऑडिट में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। देन जीएसटी में भी कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं जिसके यदि वो कोई एंटिटी जो है वो क्रॉस कर रहा है तो जीएसटी ऑडिट करवानी ज़रूरी होती है। साल में एक बार एनुअल रिटर्न तो भरना ही पड़ता है। देन इस स्लाइड में लिखा हुआ है ऑडिटर इंडिपेंडेंस इज क्रूशियल। क्यों है? कोई एंटिटी यदि एंटिटी से कोई ऑडिटर जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जुड़ा हुआ है तो फिर क्या होगा कि उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ऑब्वियसली मिसलीडिंग होगी और बायस्ड होगी। तो इसलिए ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इंटरनल ऑडिटर को कभी टैक्स ऑडिटर नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर की जो रिपोर्ट्स है वो हमेशा बायस्ड ही होगी, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर को कंपनी का एम्प्लॉय कंसिडर किया जाता है। फिर ये कोर्स कंटेंट बता रहे हैं हम लोग क्या क्या ऑफर करेंगे टैक्सेशन एंड ऑडिट प्रो में। एक तो कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज की ऑडिट कैसे होती है इसके बारे में बताया जाएगा। देन जीएसटी का एक्ट एंड जीएसटी की ऑडिट्स के लिए कैसे वर्किंग होती है। फिर इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स की ऑडिट। फिर ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट जब तक फाइनलाइज करना नहीं जानोगे, फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट नहीं जानोगे तब तक ऑडिट हो नहीं सकता। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे कंप्लीट होने के बाद होते हैं। देन टैली प्राइम ऑप्शनल है, इफ किसी को टैली प्राइम की नॉलेज है वो नहीं लेना चाहते तो ऑप्शनल है, एंड जिसको लगता है कि स्किल्स को और ब्रशअप करना है तो वो टैली प्राइम के साथ भी ऑप्ट कर सकता है। देन कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज की ऑडिट पे क्या हम लोग कवर करेंगे। 7 मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग कंपनी का इंट्रो देंगे, देन अकाउंट्स ऑफ कंपनी कैसे मेंटेन होता है, फिर ऑडिट और ऑडिटर जो है वो कैसे सेलेक्ट होते हैं कंपनीज के केस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। फिर एलएलपी के बारे में भी आजकल बहुत चल रहा है। ये एक पार्टनरशिप फॉर्म रहती है जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसके बारे में एक प्रॉपर ओवरव्यू लेंगे हम लोग। फिर एमसीए पोर्टल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनका एक पोर्टल रहता है जिसमें सारी कंपनीज एंड एलएलपीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बाकी सारी फॉर्म्स जो है वो फाइल करने पड़ते हैं, तो उसका यूसेज सीखेंगे। एंड देन फाइनली कंपनी ऑडिट कैसे की जाती है इसके बारे में सीखेंगे। फिर जीएसटी एक्ट, जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2017 में हुआ। उसके पहले डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स चल रहे थे। जीएसटी, वैट चल रहा था, सीएसटी चल रहा था, एक्साइज ड्यूटी चल रहा था। जैसे मैं बाय प्रोफेशन सीए हूँ तो हमारे ऊपर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल था। जीएसटी आने के बाद ये सारी जो टैक्सेस हैं वो सबसम्ड होकर के एक सिंगल टैक्स आ गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इसलिए इसको वन नेशन वन टैक्स बोला जाता है। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। पहले क्या होता था कि जो इनपुट है वो, सपोज कोई बंदे ने गुड्स खरीदे, उसमें उसने टैक्स दिया और उसने वो गुड्स जो है फाइनली बेचे किसी को, तो उसमें उसने टैक्स कलेक्ट किया तो ऑलरेडी जो वो पैसे दे चुका है उस उसका उसको छूट नहीं मिलता था, क्रेडिट नहीं मिलता था। एंड टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, क्योंकि सपोज 100 का माल खरीदा उसने, 100 की गुड्स खरीदे, 18 रुपये उसने टैक्स दिया, 118 उसकी कॉस्ट हो जाती थी। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कास्केडिंग इफेक्ट बोला जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जीएसटी आया हुआ है। देन नेक्स्ट जीएसटी में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। फिर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, जीएसटी कैसे लगता है ना उसका कलेक्शन कैसे होता है। फिर ट्रांजैक्शन की कैसे वैल्यूएशन होती है जीएसटी के अंदर।
फिर टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी का चार्जिंग इवेंट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ है। मतलब जब सप्लाई होगा तभी क्या बोलते हैं जीएसटी लगेगा, है ना। तो ये कब जीएसटी लगने वाला है इसको जानने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स होते हैं जीएसटी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जीएसटी को टैली में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, उसकी एंट्रीज कैसे करनी है जीएसटी में। देन एक प्रोजेक्ट रहेगा जीएसटी के ऊपर। नेक्स्ट इनकम टैक्स एंड उसकी ऑडिट, इनकम टैक्स एंड ऑडिट। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेशन का एक पार्ट है ना। इसमें एग्जेम्पशन, डिडक्शंस, पेनल्टीज, ये सारी अलग अलग एसएससीज के ऊपर हम लोग जो है टैक्सेशन कैसे होगा ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऑडिट की भी थ्रेशोल्ड लिमिट एक बेसिक बताया है मैंने कि 1 करोड़ यदि बिजनेस है तो 1 करोड़ के ऊपर यदि सेल्स चली गई तो। एंड प्रोफेशन जैसे मैं सीए हूँ तो मेरी 50 लाख के ऊपर की यदि ग्रॉस रिसिप्ट होगी, फीस जो मैं कलेक्ट करती हूँ क्लाइंट से, तो मेरे को टैक्स ऑडिट करवानी चाहिए, करवानी पड़ेगी, मैंडेटरी हो जाएगा मेरे लिए। देन इसमें हम लोग इनकम टैक्स में क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले तो गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स कि डिफरेंट हेड्स में क्या कवर होता है। एंड एसएससी, एसएससी मतलब जिसकी इनकम कंप्यूट हो रही है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएससी रहते हैं, उनके लिए क्या टैक्सेशन कैसे वर्क करता है। फिर अलग अलग हेड्स पढ़ेंगे, जैसे किसी की इनकम फ्रॉम सैलरीज है, सैलरीड पर्सन है तो उसकी इनकम कैसे कंप्यूट होगी। देन किसी की रेंटल इनकम है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर पीजीबीपी, जैसे मैं सीए हूँ या कोई बिजनेसमैन है तो हमारी इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में चार्जेबल रहेगी। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स में हमारी मेरी कोई प्रॉपर्टी थी, मैंने बेच दी तो उस पे क्या टैक्सेशन होगा। या शेयर्स में, शेयर्स थे, शेयर्स को बेच दिया तो उस पे क्या टैक्सेशन होगा, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से सीखेंगे। एंड इफ कुछ बच गया, कोई टाइप ऑफ इनकम, फॉर एग्जांपल सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, वो कहाँ पे चार्ज होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट मॉड्यूल हमको क्या बताता है कि अभी तो हमने सब इनकम के बारे में बात कर ली, लेकिन कुछ छूट भी तो देंगे डिपार्टमेंट वाले। तो डिडक्शंस मिलती है चैप्टर 6A में। फॉर एग्जांपल एलआईसी है यदि किसी की, तो एलआईसी का प्रीमियम जो रहता है उसकी छूट मिलती है। देन आजकल एक जैसे कोई ईवी कार ले लिया है तो उसमें जो उसने इन्वेस्ट किया है उसकी छूट मिलेगी। फिर एजुकेशन लोन यदि किसी पर्सन ने लिया हुआ है तो उसकी भी छूट मिलती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिडक्शंस रहते हैं। फिर अब इनकम्स के बारे में भी बात हो गई एंड डिडक्शंस के भी बारे में बात हो गई। तो नेट क्या आया, टैक्सेबल इनकम आई मेरी कि जिस पे टैक्स लगना चाहिए। तो अब टैक्सेबल इनकम तो आ गई, कंप्यूटेशन हम लोग उसके बारे में सीखेंगे एंड उस पर टैक्स कैसे लगेगा। अब नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ पैन, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस के कंसेप्ट्स एंड प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। अब किसी बंदे का पैन ही नहीं है, अब वो 18 साल के प्लस हो गया तो अप्लाई कैसे करना है पैन के लिए, तो वो सीखेंगे प्रैक्टिकली एनएसडीएल की साइड से। फिर ई फाइलिंग, अब अभी तो हम लोगों ने सारी प्रोविजंस पढ़ ली है इनकम टैक्स के कि कैसे अब मेरी इनकम कंप्यूट होगी, ये भी हो गया। बट पोर्टल में ये इनकम टैक्स फाइलिंग कैसे होता है, रिटर्न को कैसे पुट करना रहता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर टीडीएस के कंसेप्ट, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसके कंसेप्ट एंड प्रोविजन सीखेंगे। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में टीडीएस की फाइलिंग कैसे होती है वो सीखेंगे। लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट रहेगा टीडीएस का। एंड फाइनली इनकम टैक्स ऑडिट के बारे में बात करें, अब ऑडिट प्रो बनाना है आप लोगों को, तो इनकम टैक्स का जो फॉर्म होता है, फॉर्म 3CA या इन कंपनीज फॉर्म 3CA, 3CD एंड फॉर अदर्स फॉर्म 3CD, 3CD, तो उसके एक एक क्लॉज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड उसकी वर्किंग कैसे की जाती है बुक्स को देख के उसके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट है फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट्स।
ऑडिट जो है ना वो नेक्स्ट प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या होता है, हमारी बुक्स फाइनलाइज होती है, ठीक है, कि हमको कितना प्रॉफिट दिखाना है, हमको एडजस्टमेंट क्या करना है, कि मेरे रेशियो सही दिख रहे हैं कि नहीं। कब सपोज कोई लोन लेकर के रखे हैं तो मेरी ड्राइंग पावर जो बुक्स में दिख रही है उतने ही वो सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं ना। उसके बाद ऑडिट होती है, सीए फिर ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो अब फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट्स में हम क्या सीखेंगे, रेशियोज एंड डिफरेंट रिकंसिलेशंस जो है वो सीखेंगे, अकाउंट रिकंसिलेशन। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, कैश फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में एनालाइज करेंगे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर प्रॉफिट स्क्रीनिंग देखेंगे। देन एक बैलेंस शीट जो है उसको कैसे प्रिपेयर करना है ऑडिट पर्पस के लिए। फिर आप लोगों को एक ऑडिट का प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि प्रैक्टिकली आप लोग अपने हिसाब से वर्किंग निकाल करके हमें बताएंगे कि हाँ सही है कि नहीं। देन टैली प्राइम विद जीएसटी ऑप्शनल है। अब टैली के बेनिफिट्स क्या हैं, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाती है। आप एक बार एंट्री पास करो के डेबिट और क्रेडिट की तो वो दोनों लेजर में अपने आप पोस्ट हो जाएगी। पहले क्या होता था, मैनुअली होता था, तो आपको अलग अलग लेजर में जा करके पोस्ट करने के लिए मैनुअली मेहनत करनी पड़ती थी। फिर कंप्लायंसेस जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। कैसे, आपने तो एंट्री कर दी अपने बुक्स में, अब टैली ही आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स दिखाएगा सब। फॉर हम लोग जैसे डेली उसमें यूज करते हैं हर महीने, मतलब अब कोई डेटा है, अब उसमें एंट्रीज हो गई है। अब हम लोग जाएंगे जीएसटी की जो रिपोर्ट्स निकलती है, जीएसटीआर 1 की या 3B की, वहां से हम लोग को एक ओवरव्यू मिल जाता है कि जीएसटी में कितना टर्नओवर हमको इस मंथ दिखाना है। फिर डेटा सिक्योरिटी, आप अपने टैली डेटा को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं। देन इफ आप टैली प्राइम विद जीएसटी ऑप्ट करते हैं तो उसमें फिर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंटिंग की बेसिक्स सीखेंगे हम लोग। फिर इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम, प्राइम में कैसे वर्किंग होती है, इंट्रो एक आप लोग को मिलेगा। कंपनी क्रिएशंस, कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी, फिर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, फिर बिल्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि डिफरेंट बिल्स कैसे बनते हैं। परचेज एंड सेल्स साइकिल, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जीएसटी ऑलरेडी अपन कवर कर चुके होंगे, बट इसमें और अपन ब्रश अप करेंगे। फिर जीएसटी यूजिंग टैली प्राइम, की जीएसटी के साथ टैली प्राइम कैसे एक साथ अपन लोग वर्क करेंगे। टीडीएस, पीएफ, फिर बैकअप एंड रिस्टोर कैसे करते हैं टैली डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार डेटा करप्ट हो जाता है, हमारे पास बैकअप नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर ईएसआईसी, पेरोल, सिक्योरिटी एंड डिफरेंट रिपोर्ट्स क्या क्या निकलती है टैली से, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब ये की हाइलाइट्स है हमारे कोर्स का। एंड हमारा स्टार हाइलाइट है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हमको एक यूजर इंटरफेस दे देता है जो प्रॉपर एक रेप्लिका रहती है पोर्टल की। सपोज जीएसटी का सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, सिमुलेशन है, तो जीएसटी पोर्टल जैसे काम करता है वैसे ही आपको एक रेप्लिका दे देता है कि जीएसटी पोर्टल जैसे ही दिखेगा। वहां पे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है अपन लोग सीखेंगे। जीएसटीआर 1 सेल्स की रिपोर्टिंग जो होती है, जीएसटीआर 3B इसमें आउटपुट टैक्स का जो आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स की रिपोर्टिंग होगी, जो पेमेंट होता है। फिर इनपुट रिलेटेड 2A 2B के बारे में पढ़ेंगे, अमेंडमेंट्स कैसे होता है, चालान पेमेंट कैसे होता है, एंड ई वे बिल कैसे बनता है, इसके बारे में सीखेंगे। देन टीडीएस प्रोविजंस तो पढ़ लिए, लेकिन प्रैक्टिकली अपन लोग यदि कैसे टैन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चालान कैसे क्रिएट होता है, या टीडीएस रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है नहीं जानेंगे तो फिर काम नहीं आएगा ना। इसलिए टीडीएस सिमुलेशन प्रैक्टिकली हम लोग चेक करेंगे कि कैसे क्या चीज़ फाइलिंग होती है। आईटीआर सिमुलेशन, पैन रजिस्ट्रेशन कैसे होती है इनकम टैक्स पोर्टल में। फिर डिफरेंट फॉर्म्स पे रिटर्न जाते हैं, जैसे कोई सैलरीड पर्सन है और उसका एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो आईटीआर 1 फाइल होता है। तो हम लोग आईटीआर फॉर्म 1 से फॉर्म 4 तक कैसे फाइलिंग होती है ये देखेंगे। टैक्स कैसे कंप्यूट होता है पोर्टल में, कैसे फीडिंग होती है। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स के एडजस्टमेंट और एक्नॉलेजमेंट, इसके बारे में। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकली सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का वो भी दे देती हूँ, डेमो भी दे दूंगी। सर आगे आप प्रोसीड करेंगे। हाँ, जब तक आप सिमुलेशन देख रहे हैं, सुगायत्री, ये जो है ना, दिस इज
This will give you an idea कि after doing this course या someone who is an accountant या जिसको accounting के field में जाना है, these are some of the job profiles जिस पे वो जा सकते हैं. So from a basic level to a very advanced level. So these are top 15 that we have added. Right? इसमें क्या है, अकाउंट्स असिस्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, अगर आप आगे जाएंगे तो मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, सीनियर मैनेजर. तो ये करियर प्रोग्रेशन जैसा है. राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ये कोई बेसिक आइडिया देगा कि व्हाट आर द जॉब रोल्स जिसमें आप जा सकते हैं आफ्टर वर्किंग इन कॉमर्स या ऑडिट सेक्शन में. नेक्स्ट. मैम नेक्स्ट स्लाइड. गायत्री, दिस इज जस्ट एक छोटा एनालिसिस है इन टर्म्स ऑफ कि एंट्री लेवल टू मैनेजर डायरेक्टर लेवल सैलरी क्या है, टैक्सेशन ऑडिट वालों की सैलरीज क्या है. दिस इज जस्ट अ इंडिकेशन. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपका एक्सपीरियंस, लोकेशन, कौन सी इंडस्ट्री पे है, ऑर्गेनाइजेशन साइज क्या है. दिस विल ऑल डिपेंड, बट इन अराउंड ये रेंज, this is mid range for that. It could be higher than this. Lower तो नहीं होगा. It could be higher than this, but depends on which sector or segment you are in. जैसे IT में थोड़ा अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग में अलग है, हॉस्पिटैलिटी में थोड़ा अलग होगा. राइट. बट इन अराउंड इट विल बी समवेयर बिटवीन दीज, या इसके आसपास में ही रहेगी सैलरीज. गायत्री, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? कोई क्वेरी, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका अभी तक के सेशन में? नथिंग सर. तो गायत्री, आप अभी वर्किंग में हैं या यू आर स्टडिंग? वर्किंग. थैंक यू. ये वाला एक अनदर व्यू कि हेनरी हार्विन के साथ जो हमारा पार्टनरशिप है उसके बेसिस पे हम क्या क्या ऑफर करते हैं. सो विल ऑफर यू अ सर्टिफिकेट which is एनएसडीसी का सर्टिफिकेट इशू होगा. उनकी जॉब पोर्टल का एक्सेस रहेगा, प्लेसमेंट ड्राइव्स में आपका एक्सेस रहेगा. विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसका एक्सेस आपको 1 से 1.5 साल तक रहेगा. राइट. उसमें फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं. सो वी हेनरी हार्विन ऑफर्स courses from certificate to diplomas to undergraduate to postgraduate to PhD. Right. So ये सारे सेगमेंट्स हैं जो हेनरी हार्विन इज वर्किंग इन. So this is as you can see, गायत्री, हम लोग नया बैच जब स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं. I'll talk about the scholarships and Yes, offers sir. separately. 30th अगस्त तक उसका ऑप्शन है. We have an option for no cost EMI. Right. अभी in the chat we'll share a pre-registration form. तो आप वो फिल कर सकते हैं in case you're interested to join this program. दो ऑप्शन है टाइमिंग के, मॉर्निंग का और लेट इवनिंग. Okay, sir. I'm just sharing the pre-registration with you. In case you feel कि आपको ये कोर्स अच्छा लगा, you want to join, you can just fill the pre-registration form. It's a short ठीक है सर. थैंक यू. Google form. 2 मिनट गायत्री, आपको सिमुलेशन का भी डेमो दे देती हूँ. ओके मैम. प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा गायत्री मैंने, एक बार आप देख लीजिएगा उसको. ओके सर.
आयुष मैम जस्ट एक ओवरव्यू दे दीजिए कि कहाँ से शुरू होगा, कैसे होगा। सीधा जीएसटी पोर्टल पे ले जाके लॉग इन करके, मतलब जो अपना जीएसटी का जो सिमुलेशन पोर्टल सीधा उधर ही कर लीजिएगा, इनकम टैक्स करनी है आपको। ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो है पूरा जीएसटी के पोर्टल के जैसे ही आपको एक रेप्लिका दे देता है, एक यूजर इंटरफेस दे देता है, ठीक है। देन इफ मेरे को रजिस्टर करना है तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन में गई, मैं स्टूडेंट आईडी अपनी कॉपी करूंगी, देन आई विल प्रोसीड विथ रजिस्ट्रेशन। जो जो चीज़ें मेरे को करनी है, फिर एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे को अलॉट होगा। उसके बाद आगे जो मेरे को फीडिंग करनी होगी मैं इस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के थ्रू करूँगी। एक ब्रीफ आपको इंट्रो दे रही हूँ साइट का। सर्विसेज हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, लेजर होगा। वर्किंग है तो क्रेडिट लेजर, लाइबिलिटी लेजर एंड कैश लेजर के बारे में कुछ बेसिक पता ही होगा। देन रिटर्न्स, पेमेंट यदि चालान पेमेंट करना है। यूजर इंटर सर्विसेज जो है इसमें जो भी नोटिसेस आती हैं वो दिखती है। देन ई वे बिल जो है इसका एक अलग से पोर्टल होता है जीएसटी वालों का। कोई एप्लीकेशन डाला है, ट्रैक करना है तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकती हैं। आयुष मैम कैन यू जस्ट गो टू द पोर्टल। मेरे पास अभी सिर्फ वो सामने फ्रंट पेज दिख रहा है। कैन यू गो टू द पोर्टल? सर आई वाज ऑलरेडी इन पोर्टल। ओके सॉरी, वो मूव नहीं किया, स्क्रीन मूव नहीं किया नहीं हुआ, एटलीस्ट मेरे यहाँ पे। मैं वापस कर रही हूँ। जी अब शो हो रहा है? यस मैम। ये जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है वही हमको एक यूजर इंटरफेस दे देता है, जस्ट लाइक जीएसटी का जो पोर्टल है वैसे ही दिखेगा ये, ठीक है। अब मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे तो मैं रजिस्टर में गई, फिर मेरे को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, मैंने अपना स्टूडेंट आईडी डाला। फिर यहाँ पे मैं फीडिंग करूंगी कि मैं टैक्स पेयर हूँ या मेरा पैन नंबर क्या है, मैं कौन से स्टेट से बिलोंग करती हूँ, मेरा लीगल नेम क्या है। सपोज कोई पार्टनरशिप फर्म का करे तो उसका लीगल नेम जो पार्टनरशिप फर्म का नाम है वो होगा। तो पैन नंबर भी फर्म का आएगा। अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाल करके, नॉर्मल पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के मैं एक बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म डालूंगी। उसके बाद मेरे को टीआरएन, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है। फिर मेरी बाकी की जो फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन जो अपलोड करना रहता है वो यहाँ से होता है। आप गूगल करके देखोगे तो प्योरली जो जीएसटी का पोर्टल जैसे दिखता है वैसा ही इंटरफेस है इसका, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। अब ये पोर्टल में लॉग रजिस्ट्रेशन हम लोग सीखेंगे। फिर पोर्टल का आपको एक इंट्रो दे रही हूँ। लेजर जो है किसी बंदे का, कि क्रेडिट लेजर जो है आईटीसी के बारे में बताएगा, कैश लेजर जो है जो कैश मैंने पे किया है उसके बारे में, लाइबिलिटी लेजर मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी बताएगा। देन रिटर्न्स में इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में बात होती है। पेमेंट, यूजर सर्विसेज में कोई एप्लीकेशन फाइल किए हो या कोई नोटिस आई है वो दिखेगा। ई वे बिल जो है वो उसका अलग से एक पोर्टल होता है जीएसटी वालों का, एंड कोई एप्लीकेशन यदि फाइल की हो तो उसका स्टेटस जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया। देन मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन करके अपने जीएसटी रिटर्न्स जो है वो फाइल कर सकती हूँ। ठीक है सर, ठीक फाइलिंग है। का भी दिखाऊं? हाँ नहीं दैट्स ओके। सो ठीक। सो गायत्री, ये जीएसटी का है। वी विल प्रोवाइड, हम लोग आईटीआर और टीडीएस, मतलब ये तीनों का विल प्रोवाइड सिमुलेशन फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग। गायत्री कोई क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज कोर्स के बारे में या नो सर, नो नो सर। क्लियर है सब? यस सर। ओके ठीक है। सो गायत्री वी आर डन विद द सेशन। अगर आप कुछ क्वेरीज नहीं है तो यू कैन जस्ट फिल आउट द प्री रजिस्ट्रेशन जो मैंने चैट पे डाला है, ठीक है। सर एक कर गूगल दिए फॉर्म, फिर। सॉरी फिल कर दिया क्या आपने गायत्री? यस सर। ओके
थैंक यू सो मच। अगर कुछ क्वेरी है तो मैम से भी आप पूछ सकते हो। अगर कुछ देख रहे हैं आप, तो मैम अभी आपको उस चीज का एक रिस्पॉन्स दे देंगे, या मेरे पास उसका रिस्पॉन्स होगा तो आई गिव यू दैट रिस्पॉन्स। ठीक है, बाकी फीस और इसके लिए आई गिव यू अ कॉल टुमारो। No, sir. फीस और बाकी एडमिशन प्रोसेस के लिए मैं आपसे कल कनेक्ट करूंगा। Okay, sir. Thank you. ओके ओके, thank you. In that case, we can just wrap up the session. And thank you, Gayatri. Thank you, Ayushi ma'am. Thank you, Akash. We can just close the session now. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day.